Taxation of mutual funds. Broadly, we can divide mutual funds in two categories. First one is debt funds, and the second one is इक्विटी फंड्स. जो भी हमें म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट होता है उसको हम इनकम टैक्स की भाषा में कैपिटल गेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन. कैपिटल गेन फर्दर दो तरह का होता है. एक होता है STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब डेट फंड के केस में कब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइज होगा, कब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइज होगा. इक्विटी फंड्स के केस में कब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइज होगा, कब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइज होगा, ये अब हम आगे देखते हैं. तो डेट फंड के केस में STCG एंड LTCG. ये जो STCG और LTCG है ये डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स कितने टाइम के लिए करी. अगर डेट फंड्स की इन्वेस्टमेंट लेस देन 3 years है तो STCG राइज होगा. अगर डेट फंड्स में हमने पैसे 3 साल से ज़्यादा टाइम के लिए रखे तो LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइज होगा. अब इक्विटी फंड्स के केस में क्या होगा? अब इसमें जो टाइम पीरियड है वो कम है. अगर मैं 1 साल तक पैसे रखता हूँ लेस देन 1 year तो मेरा STCG राइज होता है. अगर मैं मोर देन 1 year रखता हूँ तो LTCG राइज होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ठीक है. तो डेट फंड के केस में क्या हुआ? अगर 3 साल तक हमने इन्वेस्टमेंट को रखा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 3 साल से ज़्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अगर इक्विटी फंड्स के केस में टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाता है. अगर 1 साल तक हम इक्विटी फंड्स को रखते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 साल से ज़्यादा रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब टैक्स रेट्स की हम बात करते हैं कि हमें टैक्स कैसे देना पड़ेगा. अगर तो डेट म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइज हो रहा है तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइज होगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, ऐड इन योर इनकम. और अकॉर्डिंग टू स्लैब, जो भी आपकी स्लैब है 10%, 20%, 30%, जिस भी स्लैब में आप हिट हो रहे हो उसके हिसाब से ही आपको टैक्स देना पड़ेगा इन केस ऑफ द डेट म्यूचुअल फंड्स, इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइज हो रहा है डेट फंड्स के केस में तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है कि 3 साल से ज़्यादा का टाइम होना चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पर जो रेट ऑफ टैक्स है वो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, दैट इज 20%. बट ये जो 20% का रेट लगेगा वो आपको आफ्टर बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन, आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट देने के बाद आपको जो है 20% का टैक्स देना है. अब आप कहोगे ये इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का बेनिफिट क्या होगा? यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, आप इन्फ्लेशन का बेनिफिट दे सकते हो. तो जैसे कि हर साल गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो जारी करती है, उसके हिसाब से ही हम इसके कैलकुलेशंस करते हैं. मैं मोटे मोटे तौर पे जैसे बात करता हूँ कि सपोज करो कि 4% का इन्फ्लेशन गवर्नमेंट ने निकाला. ठीक है. और आपका जो डेट फंड है वो आपको 6% का रिटर्न दे रहा है. ठीक. तो मान लो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 3 साल के अंदर आपका 1,80,000 रुपये मोटा मोटा ब्याज हो गया. ठीक. अब इनकम टैक्स के हिसाब से आपका ये 1,80,000 रुपये पूरा टैक्सेबल नहीं है. आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर टैक्स देना है. अब अगर मान लो कि 4% का इन्फ्लेशन है तो हर साल इंडेक्सेशन निकालती है गवर्नमेंट, तो आपको 4% के हिसाब से 3 साल का कितना हो गया? 40,000 गुना में 3, 1,20,000 रुपये. तो 1,20,000 रुपये तो आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलेगा. टोटल प्रॉफिट हुआ था 1,80,000 रुपये, तो 1,20,000 रुपये आप इसमें से लेस कर दो एक किस्म से, तो 60,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया एज पर इनकम टैक्स. और इस 60,000 के ऊपर आपको 20% का टैक्स देना है, दैट इज 12,000 रुपीज प्लस एजुकेशन सेस 4%. अगर यही पैसा FD में लगाया होता, फिक्स डिपॉजिट्स में लगाया होता, तो मेरे को इस सारे 1,80,000 रुपये के ऊपर टैक्स देना पड़ता. बट डेट म्यूचुअल फंड के केस में
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है, तो आपका जो टैक्स जो है वो बहुत कम प्रॉफिट्स के ऊपर देना पड़ता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर मोर टैक्स एफिशिएंट देन अदर इनकम्स। हाउ? अगर जो है आपने 1 साल तक ही इक्विटी फंड्स में पैसा लगाया और आपने उसको सेल कर दिया, तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, और इसके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है 15% का। चाहे आप 30% की स्लैब में आ रहे हो, बट आपको सिर्फ टैक्स जो है वो 15% के हिसाब से ही देना पड़ेगा, ना कि 30% के हिसाब से, प्लस एजुकेशन सेस। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में जो टैक्स रेट है दैट इज 10%। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब एडाइज होगा? जब आप 1 साल से ज़्यादा टाइम तक इक्विटी फंड्स को रखते हो, तो फिर आपका 10% का टैक्स लगेगा। अब इसके अंदर भी एक चीज़ और है कि अप टू 1 लाख का जो LTCZ एडाइज होगा उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। 1 लाख रुपए से ऊपर जितना प्रॉफिट बनेगा, जितना कैपिटल गेन बनेगा, सिर्फ उसके ऊपर ही टैक्स देना है, और वो भी सिर्फ 10% के हिसाब से। तो अगर आपने मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको जो है 15% का प्रॉफिट हो गया, 11,50,000 रुपये आपके बन गए, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1,50,000 रुपये। अब 1,50,000 में से 1 लाख रुपये तक की तो एग्जम्पशन ही है, बाकी बचे 50,000 रुपये। 50,000 रुपये के ऊपर कितना टैक्स देना है? 10% के हिसाब से, दैट इज 5,000। तो आपने इन्वेस्टमेंट करी 10 लाख रुपए की, 1 साल में कमा लिए 15%, बट टैक्स कितना देना पड़ा? सिर्फ 5,000 ओनली। ठीक है, गॉट इट।